नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आज होगा शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे समिट का आगाज। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। नारायणपुर में डीआरजी जवानों का जश्न। बारिश के बीच झूमते नजर आए जवान। 27 नक्सलियों के मारे जाने पर खुशी मनाते हैं जवान। नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता पर सीएम साय ने जताई खुशी। बोले, बसवा का मारा जाना नक्सलवाद की कमर टूटने जैसा। भारत वाला प्रोजेक्ट में IBC24 का एक और बड़ा खुलासा। कोलर गांव में भी आरोपी हरमीत खरूजा ने किया बड़ा खेल। नाबालिगों और ग्रामीणों का गार्जियन बनकर उठाए 4 करोड़ 63 लाख मुआवजा। रायगढ़ में बंद कमरे में मिली महिला और 2 बच्चों की लाश। 2 दिन से बंद था घर। बदबू आने पर लोगों को हुआ शक। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट। भीषण गर्मी से लोगों को राहत। बस्तर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। तापमान में गिरावट दर्ज। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नारायणपुर से आई एक तस्वीर के साथ। नारायणपुर में डीआरजी जवानों का जश्न मनाते एक वीडियो वायरल हुआ रहा। बारिश के बीच झूमते जवान नजर आ रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे का जश्न जवान मना रहे हैं। 27 नक्सलियों के मारे जाने पर जवान खुशी मना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आतिशबाजी की जा रही है। इसके साथ ही रंग गुलाल उड़ाकर जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। जब ये जवान नक्सल ऑपरेशन खत्म कर वापस जब नारायणपुर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने किस तरह से इन जवानों का स्वागत किया, ये तस्वीरें एक बार पहले आप देखें। तो ये जश्न है 27 नक्सलियों के मारे जाने का, नक्सलियों के खात्मे का। तो छत्तीसगढ़ के लिए कभी नासूर समझा जाने वाला नक्सलवाद आज आखिरी सांसें गिन रहा है। ऑपरेशन कर्रे गुट्टा को पूरा हुए चंद दिन ही हुए थे कि सुरक्षा बलों ने अबूझमाड़ के जंगल में एक और बड़ी सफलता हासिल की। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से लेकर सीएम साय ने भी इस कामयाबी के लिए जवानों को बधाई दी। तो विपक्ष ने इसका श्रेय पिछली कांग्रेस सरकार के कामों को दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये जश्न है जवानों के कड़े संघर्ष का। ये खुशी है लाल आतंक पर जीत की। और ये हौसला है नक्सलियों के खिलाफ अगले बड़े ऑपरेशन की तैयारी का। बस्तर के अबूझमाड़ में घंटों चली घेराबंदी के बाद जवानों को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। 27 नक्सलियों को उन्हीं की मांद में घुसकर मारा। बुधवार को ऑपरेशन पूरा होने के बाद जवान मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर कैंप लौटे। खुशी की एक और बड़ी वजह थी, जवानों ने नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल संगठन महासचिव बसवा राजू को ढेर किया, जो 1.5 करोड़ का इनामी था और झीरम कांड समेत कई नक्सल वारदातों में वांटेड भी। मौके से जवानों ने नक्सलियों के AK-47, इंसास और SLR जैसे भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। डीआरजी टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे।
ऑपरेशन करले गुट्टा को पूरा हुए अभी चंद दिन ही बीते हैं कि जवानों ने एक और खुशखबरी दे दी। नक्सलियों का नामो निशान मिटाने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। नक्सलियों का एक और गढ़ ध्वस्त हुआ तो सीएम साय ने भी डीजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवानों की पीठ थपथपाई। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। माओवादी का महासचिव और पुलिस ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए। इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज़्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए। बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। साय सरकार ने जवानों की तारीफ की तो ऑपरेशन कर्रे गुट्टा पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाया, लेकिन सफलता का कुछ श्रेय पिछली कांग्रेस सरकार को भी दिया। मिली है छत्तीसगढ़ की हमारे पुलिस को। हम पुलिस के जवानों की सराहना करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने एक बेहतर अच्छा काम किया है और नक्सलियों को रोकने का काम हमारी सरकार के समय बेहतर हुआ था और नक्सल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की थी और जो काम हम लोगों ने उस समय शुरू किया था वो आज धरातल में दिख रहा है। बस्तर में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। नक्सलवाद की समस्या ने विकास की इस रफ्तार को दशकों तक रोके रखा और इसीलिए नक्सलवाद के पूर्ण सफाई के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय है ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। घने जंगल में बैठकर आतंक की पैरेलल सरकार चलाने वाले नक्सलियों का अंत करीब है। शांति वार्ता के प्रस्ताव और युद्ध विराम की गुहार इसी का एक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो नारायणपुर के अबुझमाड़ में हुई मुठभेड़ के बाद IBC 24 की टीम मौके के लिए रवाना हुई। दुर्गम इलाके नदी नालों को पार कर हमारी टीम बोटेर गांव पहुंची। इससे पहले हमारी टीम ने तोंदे बेड़ा, डोंगर बेड़ा और कुड़मेल गांव को पार किया और जैसे हमारी टीम बोटेर गांव पहुंची, यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे। बोटेर गांव का हाल जाना हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ने। इस समय मैं बोटेर गांव में मौजूद हूँ। बोटेर गांव अबुझमाड़ इलाके में बसा एक गांव है। यहाँ की बसाहट आप देख लीजिए कि घास फूस की झोपड़ियां हैं। पूरा गांव इसी तरीके से बसा हुआ है। यहाँ पर कल एक इनकाउंटर हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में जो शीर्ष माओवादी नेता है बसव राजू नंबाला केशव राव, इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, गगन्ना नाम से भी जाना जाता है, इसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही 27 नक्सलियों की 100 पुलिस ने बरामद किए और कुछ हथियार भी बरामद किए। गांव वालों की कुछ भीड़ है। ये बताइए आप कौन से गांव के हैं? मैं ये बोटेर गाँव से। कल क्या हुआ था यहाँ बोटेर गांव या आसपास किसी गांव में पुलिस इनकाउंटर हुआ था? इस गांव में कुछ नहीं हो सर, इधर अगल बगल गांव में गुंडे कटोर दिवलूर में कुछ घटना हो रहा था सर, आवाज दे रहा था। हमारे गांव वालों को मार रहे थे, पीट रहे थे, तो हम लोग इधर भाग के आए, डर के मारे बोल रहे हैं सर। कौन लोग मारपीट किए? वो पुलिस वाले सर। वहाँ फायरिंग कितने समय से हुई, कुछ बता रहे हैं क्या लोग? जी इन लोग बता रहे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे से बंद हुआ बोल रहे हैं। तो ये देखिए ग्रामीणों का कहना है कि जो पास का गांव है कुंडेकोट, वहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ के बाद वहां के ग्रामीण अब इस गांव में शरण लिए। ग्रामीणों के साथ मारपीट की बातें भी सामने आ रही है और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये मौके पर जाकर ही समझा जा सकता है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24 बोटेर।
तो नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद IBC 24 की टीम घटना स्थल के लिए रवाना हुई। दुर्गम इलाकों को पार कर पथरीले रास्ते और नदी नालों को पार कर बोटेर गांव पहुंची। ये पूरा इलाका माओवादियों की पकड़ में है। जैसे हमारी टीम अबूझमाड़ में एंटर की, जगह जगह नक्सली स्मारक देखने को मिले। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम ने। इस समय मैं अबूझमाड़ इलाके में मौजूद हूं। ये बताने के लिए ये एक स्मारक काफ़ी है कि मैं अबूझमाड़ इलाके में ही मौजूद हूं। ये नक्सलियों द्वारा बनाया जाता है इस तरह का स्मारक। जो नक्सली मारे जाते हैं उनकी याद में इस तरीके के स्मारकों का निर्माण नक्सली करवाते हैं। ये कितना माओवाद प्रभावित इलाका है ये आपको दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर देख पा रहे होंगे ये कच्ची सड़क है और घने जंगलों वाला इलाका है। इस चौराहे से अलग अलग गांवों तक पहुंचा जा सकता है। आप जो मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं ये रास्ता, इसी रास्ते से होकर के हमको बोटेर यानी वो इलाका जहां पर शीर्ष माओवादी नेता बसवराजू नंबाला केशव राव को पुलिस ने मार गिराया था, उसी इलाके में जाने के लिए IBC 24 की टीम निकली हुई है। आप यहाँ माइलस्टोन देख रहे होंगे। ऐसा लगता है इस माइलस्टोन को देखकर कि कभी यहाँ पर गाड़ियाँ चलती रही होंगी। ये पूरा इलाका माओवादियों की पकड़ में है, लिहाजा ना तो यहाँ सड़क बन सकी और ना बिजली लग सकी है। ऐसे में अब जिस तरीके से पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही है उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ये नक्सली स्मारक यहाँ से हटेंगे और इस तरीके के जो सड़क किनारे बिजली के खंभे पड़े हैं वो खड़े हो जाएंगे और गाँव में बिजली आएगी। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, अबूझमाड़। और इस बीच एक बड़ी खबर है राजिम से, जहां गौशाला में भीषण आग लग गई है। गोबरा नवापारा स्थित गोपाल गौशाला में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। आग से गौशाला में रखा चारा जलकर खाक हो गया। करीब देर रात 3 बजे आग पर काबू पाया गया। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए राजिम से। ये बड़ी खबर है जहां गौशाला में भीषण आग लग गई। गोबरा नवापारा स्थित गोपाल गौशाला में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना है। आग से गौशाला में जो चारा रखा हुआ था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। करीब देर रात 3 बजे आग पर काबू पाया गया। अब आपको छत्तीसगढ़ में स्टंटबाजी कर अपनी जान को जोखिम में डालते लोगों का वीडियो दिखाते। पहली तस्वीर बिलासपुर से, जहां चलती कार में खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। स्टंटबाजी करते युवकों का यह वीडियो वायरल हो रहा है। कार के विंडो से बाहर निकलकर युवक स्टंट कर रहे हैं। चाटीडे इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। स्टंट करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्टंटबाजी करते हुए इंस्टाग्राम पर रील इन्होंने अपलोड की थी। सरकंडा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह दूसरी तस्वीर भिलाई की, जहां बाइक से स्टंटबाजी करते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 4 बाइकर्स को गिरफ्तार किया। चारों बाइकर्स पर जुर्माना लगाया गया। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। तो रीलबाजी का ये जानलेवा शौक है। 2 तस्वीरें इसकी आप देख पा रहे हैं। बिलासपुर और भिलाई की ये तस्वीरें हैं। बिलासपुर में देखिए चलती कार में स्टंटबाजी करते युवकों का ये वीडियो वायरल हुआ। कार के विंडो से बाहर निकलकर यह स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं भिलाई से, जहां बाइक पर स्टंटबाजी करते हुए युवक नजर आए। पुलिस ने इन दोनों ही वीडियो के वायरल होने के बाद इन पर कार्रवाई की है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। आवेदनों की पावती नहीं देने पर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने आवेदन को हवा में उड़ाया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का भी विरोध किया। पचपेड़ी समाधान शिविर का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीण यहां पर आवेदन देने पहुंचे थे, लेकिन उस आवेदन के बदले उन्हें पावती नहीं दिया जा रहा था, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। जनप्रतिनिधियों का भी यहां पर विरोध किया। पचपेड़ी समाधान शिविर का यह पूरा मामला है। रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में IBC 24 का एक और बड़ा खुलासा। कोलार गांव में भी मुआवजा घोटाला सामने आया है।
आरोपी हरमीत सिंह खनूजा ने यहां पर एक बड़ा खेल किया है। नाबालिगों और ग्रामीणों का गार्जियन बनकर 4 करोड़ 63 लाख रुपए उठाए। खसरे नंबर 305 के 24 टुकड़े करके यह घोटाला किया गया। आईसीआई बैंक की महासमुंद ब्रांच में कॉलर गांव का 16 करोड़ 73 लाख रुपए पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर आप तक अब पहुंचा रहे हैं। लगातार इस पर देखिए खुलासे हो रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में IBC 24 का एक और बड़ा खुलासा है कि कोरा गांव में भी मुआवजा घोटाला सामने आया। आरोपी हरमीत सिंह खनूजा ने यहां पर एक बड़ा खेल खेला। नाबालिग और ग्रामीणों का गार्जियन बनकर 4 करोड़ 63 लाख रुपए उठा लिए। खसरे नंबर 305 के 24 टुकड़े करके ये एक बड़ा घोटाला यहां पर किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां सीएम आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 9:45 पर माना की 4th बटालियन सीएम जाएंगे। इसके बाद 10:30 बजे सड्डू में निजी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। 11:25 पर रायपुर हेलीपैड से रवाना होंगे। सीएम सुशासन तिहार के तहत औचक निरीक्षण भी आज करेंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। अब से कुछ देर बाद यानी 9:45 पर माना 4th बटालियन जाएंगे सीएम, और इसके बाद 10:30 बजे सड्डू में निजी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11:25 पर रायपुर हेलीपैड से रवाना होंगे। सीएम सुशासन तिहार के तहत औचक निरीक्षण करेंगे। अपने गुनाहगार गौरेला में ही छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ज्योतिपुर तिराहे पर लगाई गई प्रतिमा को लेकर नगर पालिका गौरेला ने आपत्ति जताई है और ठेकेदार को 24 घंटे के भीतर प्रतिमा हटाने का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका गौरेला के सीएमओ नारायण साहू का कहना है कि बिना अनुमति के प्रतिमा लगाई गई, ठेकेदार को हटाने को कहा गया। अगर नहीं हटाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल 11 अप्रैल को गौरेला नगर पालिका परिषद की बैठक में उस जगह पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके मंजूरी के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। इधर अचानक ठेकेदार गणेश कंस्ट्रक्शन ने रात में अजीत जोगी की प्रतिमा लगा दी, जिसके लिए कोई प्रशासकीय मंजूरी नहीं दिए जाने की बात सीएमओ ने दोहराई है। इधर जोगी की प्रतिमा को हटाए जाने की नोटिस को लेकर स्थानीय लोगों में सोशल मीडिया में निंदा इसकी कर रहे हैं। वहीं इस बारे में जोगी परिवार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ठेकेदार भी कैमरे के सामने कुछ कहने से बच रहे हैं। अधिकृत रूप से किसी महापुरुष की प्रतिमा को बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए उसको लगाया गया है तो विधि सम्मत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जी देखिए, नियमानुसार जो कार्यादेश प्रदान किया गया था उसके आधार पर वहाँ पर वो मूर्ति नहीं लगाया जाना था। हम ठेकेदार से नोटिस जारी किया गया ठेकेदार को, और उनका जवाब आता है। उसके बाद नियमानुसार वर्ष मिनट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वाड्रप नगर के राजीव गांधी चौक पर गुरुवार को हुए बुलडोजर कार्रवाई ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम का क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने नाराजगी जताई। विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि जिन व्यवसायियों की गुमटियां हटाई गई उन्हें दोबारा उसी स्थान पर व्यवस्थित किया जाए। इधर इस मुद्दे को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में परिषद की एक आपात बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें खुद विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते शामिल होंगी। बैठक में प्रभावित व्यवसायियों के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विधायक ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और छोटे व्यवसायियों की रोजी रोटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जबकि प्रशासन अपने कदम को कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा बता रहा है। कुछ नुकसान हुआ है उसे पुनः अपन रखवाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा और कोई भी दुकान अब नहीं टूटेगी, इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ। हमारे अध्यक्ष जी हैं, परिषद की बैठक अभी बुलवा रहे हैं। हम लोग परिषद में प्रस्ताव पास कराते हैं इसके खिलाफ, और एसडीएम की इस गलत कार्रवाई की मैं घोर निंदा करती हूँ।